स्वागत है आपका हमारे धर्म कर्म चैनल पर, जहां आपकी आस्था को मिलती है सनातन धर्म की सटीक, प्रामाणिक और हृदय को छू लेने वाली जानकारी। सावन का पवित्र महीना चल रहा है और इस महीने की शोभा बढ़ाता है हरियाली तीज का पावन पर्व। आज हम आपके लिए लाए हैं हरियाली तीज की पौराणिक व्रत कथा, जो माता पार्वती की भक्ति और तपस्या की गाथा है। इस कथा को सुनने से आपके व्रत का फल दोगुना हो जाता है। तो बने रहिए हमारे साथ और डूब जाइए इस भक्तिमय कहानी में। हरियाली तीज सिर्फ एक व्रत या त्योहार नहीं, बल्कि प्रेम, समर्पण और भक्ति का उत्सव है। ये पर्व भगवान शिव और माता पार्वती के पवित्र मिलन की याद दिलाता है। सुहागिन महिलाएं इस दिन अपने पति की लंबी आयु और सुखी वैवाहिक जीवन के लिए व्रत रखती हैं, जबकि कुंवारी कन्याएं मनचाहे जीवन साथी की कामना करती हैं। इस व्रत की कथा माता पार्वती की अनन्य भक्ति और तपस्या की कहानी है, जिसे सुनने से मन को शांति और जीवन को सौभाग्य मिलता है। तो चलिए, बिना देर किए सुनते हैं हरियाली तीज की पौराणिक व्रत कथा, जो हमारे वैदिक ग्रंथों और प्रामाणिक स्रोतों पर आधारित है। तीज व्रत कथा। प्राचीन काल में हिमालय के राजा हिमवान की पुत्री थी पार्वती। माता पार्वती बचपन से ही भगवान शिव की अनन्य भक्त थी। उनका एकमात्र संकल्प था कि वे भगवान शिव को ही अपने पति के रूप में प्राप्त करें। लेकिन शिव जी तो कठोर तपस्वी थे, जो कैलाश पर्वत पर गहन समाधि में लीन रहते थे। पार्वती जी ने अपने पिता से आज्ञा लेकर कठिन तप शुरू किया। उन्होंने कई वर्षों तक बिना अन्न जल के केवल हवा और सूर्य की किरणों पर निर्भर रहकर तपस्या की। गर्मी, सर्दी, बारिश, कोई भी मौसम उनकी भक्ति को डिगा नहीं सका। उनकी तपस्या इतनी प्रबल थी कि प्रकृति भी उनके समक्ष नतमस्तक हो गई। एक दिन उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए। उन्होंने पार्वती जी की भक्ति और समर्पण को देखकर कहा, हे पार्वती, तुम्हारी तपस्या ने मुझे प्रसन्न किया है। मैं तुम्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करता हूं। यह पवित्र मिलन सावन मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को हुआ, जिसे आज हम हरियाली तीज के रूप में मनाते हैं। इसके बाद माता पार्वती ने भगवान शिव के साथ विवाह किया और दोनों ने मिलकर संसार को प्रेम, भक्ति और सौभाग्य का संदेश दिया। कहते हैं कि जो भी इस कथा को सच्चे मन से सुनता या पढ़ता है, उसे माता पार्वती और भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त होता है। सुहागिनों को सौभाग्य और कुंवारी कन्याओं को मनचाहा वर मिलता है। हरियाली तीज की ये कथा हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति और दृढ़ संकल्प से कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं। माता पार्वती की तरह अगर हम अपने मन में विश्वास और धैर्य रखें, तो हर कठिनाई को पार कर सकते हैं। ये कथा न केवल व्रत का हिस्सा है, बल्कि हमें प्रेम, समर्पण और विश्वास की शक्ति का भी एहसास कराती है। इसलिए इस हरियाली तीज, आइए हम माता पार्वती की तरह अपने मन में भक्ति और प्रेम का दीप जलाएं, अपने परिवार के लिए प्रार्थना करें और सावन की हरियाली को अपने जीवन में उतारें। हरियाली तीज का व्रत केवल कथा सुनने तक सीमित नहीं है। इस दिन सुहागिन महिलाएं 16 श्रृंगार करती है, मेहंदी लगाती है और हरे वस्त्र पहनती है। सावन के गीत गाए जाते हैं और झूले झूलने की परंपरा इस त्योहार को और रंगीन बनाती है। पूजा में शिव पार्वती को बेलपत्र, धतूरा और 16 श्रृंगार का सामान अर्पित किया जाता है। कथा सुनने के बाद आरती करें और प्रसाद बांटें। याद रखें, ये व्रत निर्जला होता है, लेकिन अगर स्वास्थ्य कारणों से आप पानी नहीं छोड़ सकते, तो फलाहार ले सकते हैं। बस मन में भक्ति और श्रद्धा होनी चाहिए। हमारा और आपका ये धर्म कर्म चैनल वो विश्वसनीय साथी है, जो आपको सनातन धर्म की हर जानकारी प्रामाणिक और आसान तरीके से देता है। हमारी हर जानकारी वैदिक पंचांग और शास्त्रों पर आधारित होती है, ताकि आपकी आस्था को सही दिशा मिले। चाहे वो व्रत की कथा हो, पूजा विधि हो या शुभ मुहूर्त, हम आपके लिए लाते हैं वो सब जो आपके मन को सुकून और जीवन को सौभाग्य दे।
हम वादा करते हैं कि आगे भी आपको ऐसी ही सटीक और प्रेरणादायक जानकारी मिलती रहेगी। तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ शेयर करें। आइए इस हरियाली तीज हम सब मिलकर भक्ति के रंग में रंग जाएं। तो इस हरियाली तीज माता पार्वती की कथा को सुनकर अपने व्रत को और भी पवित्र बनाएं। अगर आपको हमारी ये कथा और जानकारी पसंद आई तो लाइक करें, कमेंट में बताएं कि आप हरियाली तीज कैसे मनाने वाले हैं और इस वीडियो को अपने परिवार के साथ शेयर करें। हम फिर मिलेंगे एक नई भक्तिमय जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय शिव शंकर, जय माता पार्वती।